अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों द्वारा ईरान से एलपीजी आयात किए जाने की जांच शुरू हो गई है। यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की प्रोसिक्यूटर इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का आयात भारत में किया, और वो भी अडानी समूह ने ये काम मुद्रा बंदरगाह के जरिए किया। इसका जांच हो रहा है। ये खुलासा ऐसे समय हुआ है जब ट्रंप प्रशासन सफेदपोश अपराधों जैसे कि विदेशी घूसखोरी और प्रतिबंधों की अवहेलना पर कार्रवाई को कमजोर कर रहा है या ढिलाई बरत रहा है। इस खबर का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखा है। देश की तीसरी सबसे बड़े औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई। इसमें 2% तक की गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 8 में गिरावट देखी गई है। 8 कंपनियों के शेयर में गिरावट दिखी है। सबसे ज्यादा गिरावट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के मामले में देखी गई है। कंपनी का शेयर BSE पर 2452.70 रुपए तक गिरावट में गया है। इसी तरह अडानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पावर, NDTV और अंबुजा सीमेंट में भी गिरावट देखने को मिली है। AWL एग्री बिजनेस और ACC के शेयर में मामूली ट्रेड हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रा और फारस की खाड़ी के बीच चलने वाले टैंकरों में वो सारे लक्षण मौजूद थे जो प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों में पाए जाते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग अब उन कई LPG टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है जिनसे अडानी एंटरप्राइजेज को माल भेजा गया था। इस रिपोर्ट के जवाब में अडानी समूह ने तीखा बयान जारी किया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और शरारती भरा करार दिया है। बयान में अडानी ग्रुप ने कहा है कि अडानी समूह किसी भी तरह से जानबूझकर प्रतिबंधों की अवहेलना या ईरानी मूल की LPG के व्यापार में शामिल नहीं है। हमें इस विषय पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच की जानकारी नहीं है। यह अडानी समूह की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है। अडानी समूह ने अपने बयान में आगे कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत धारणाओं और अटकलों पर आधारित है। अगर कोई यह कहता है कि अडानी समूह अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है तो यह केवल मानहानि कारक है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी है जिससे समूह की प्रतिष्ठा और हितों को नुकसान पहुंचा है। अपने पहले टर्म में ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि जो भी देश या व्यक्ति ईरान से तेल या पेट्रोलियम की खरीदी करेगा उसे सेकेंडरी लेवल के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था को अमेरिका के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। ये चेतावनी उनके इस अभियान का हिस्सा थी जिसका लक्ष्य ईरान के तेल निर्यातों को पूरी तरह से रोकना था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि ईरान उग्रवादी समूहों को फंड करता है और उसे परमाणु हथियार बनाने से रोका जाना चाहिए। ट्रंप की ये टिप्पणियां मुख्य रूप से चीन की ओर इशारा कर रही थी जो ईरान से हर दिन 10 लाख बैरल तेल आयात करता है। हालांकि जब तक व्हाइट हाउस चीन की सरकारी कंपनियों को निशाना बनाता ईरानी तेल का प्रवाह जारी रख सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन पहले ही अमेरिका को उस परमाणु समझौते से बाहर निकाल चुका है जिसे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने ईरान के साथ किया था। यह वही नीति है जिसके तहत उन्होंने वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर भी सेकेंडरी लेवल प्रतिबंध लगाए थे। इस फैसले का असर वैश्विक तेल बाजार पर और अमेरिका के अन्य देशों के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका में सफेद पोशों अपराधों पर सख्ती में ढिलाई दी जा रही है। ट्रंप द्वारा दस्तखत किए गए कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिकी न्याय विभाग को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने वाले अमेरिकियों के खिलाफ मुकदमे रोकने के निर्देश दिए गए हैं। न्याय विभाग में अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी ने अभियोजकों को निर्देश दिया है कि वो अब अपना फोकस मादक पदार्थों के गिरोहों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठनों पर केंद्रित करें। इस नीति से उन कंपनियों को राहत मिल सकती है जिन पर अमेरिका में केस चल रहा है, जैसे कि अडानी समूह के वो अधिकारी जिन पर घूसखोरी के आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह नीति अजोर पावर को राहत पहुंचा सकती है जिसका अडानी समूह के कंपनी के साथ सोलर प्रोजेक्ट का अनुबंध था जो अब जांच के
घेरे में है। फिलहाल अडानी समूह किसी भी जांच से इनकार कर रहा है और इसे एक प्रोपेगेंडा की तरह देख रहा है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की कार्रवाई आने वाले दिनों में इस पर और रोशनी डाल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।